जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के प्रकाश के अपवर्तन की अगला टॉपिक, जिसका नाम है अपवर्तनांक। किसका क्या नाम है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए पहले जानते हैं अपवर्तनांक क्या है। निर्वात, देखिए अपवर्तनांक क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए लिखते हैं इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा, अब देखेंगे ये निर्वात क्या है। निर्वात क्या है? देखिए, निर्वात उसको बोलेंगे कि कोई माध्यम है, उस माध्यम से पूरी क्या है, जितनी भी उसमें है ठोस, द्रव्य, गैस, यानी गैस को भी बाहर कर देना, सबको अलग कर देना, निकाल देना, यानी पूरी खाली हो, पूर्णतः पूरी रूप से खाली हो, यानी गैस भी ना हो, उसे क्या कहेंगे? हम निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ना, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, अब कैसे होगा, फिर से ध्यान देंगे। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लिया कि कोई माध्यम है, दो यहाँ पे देखते हैं माध्यम है। अब यहाँ पे क्या है, कोई माध्यम यहाँ पे है और एक माध्यम यहाँ पे है। एक मान लीजिए माध्यम यहाँ पे है, दूसरा माध्यम यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल कहता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल की बात करें ना, तो प्रकाश की चाल है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हो गया प्रकाश की चाल। अब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ना, अब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक। यानी इस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ऊपर रखते हैं हम निर्वात ना, ऊपर रखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे का रखते हैं हवा में प्रकाश की चाल। यानी अगर बात करें तो निर्वात में यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और लगभग इतना ही इसमें भी होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ना, लगभग इसमें भी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, इसी को क्या कहते हैं हम? यानी अनुपात को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप देखिएगा, इससे प्रश्न बनाएंगे, अभी इसको निकालेंगे हम। तो ऊपर सब में रहेगा निर्वात, लेकिन ये बदलेगा। कभी मान लीजिए कि यहाँ पे एयर हो गया, फिर क्या होगा, वाटर हो गया, फिर क्या हो गया, गिलास हो गया ना, कांच हो गया। अब मान लीजिए क्या है, डायमंड हो गया। इस तरह का होगा, ये चेंज होगा, लेकिन ये निर्वात वाला रहेगा ना, यानी ये चेंज नहीं होगा ना। अब चलिए आइए देखते हैं, पहले एक एक करके समझते हैं धीरे धीरे आराम से, ठीक। आइए इसको देखिए, यहाँ पे ना अपवर्तनांक को ना हम ध्यान से समझेंगे इस बात को। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू द्वारा सूचित किया जाता है ना, अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ये क्या होता है। अब देखिए अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है, आइए पहले जानते हैं। आइए अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक यानी
अपवर्तनांक यानी अगर बात करें म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनली 1/v ना, यहाँ पे देखेंगे म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनली 1/v, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ v का देखिएगा प्रकाश का वेग है, v प्रकाश का वेग है, v क्या है, प्रकाश का वेग है। अब वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना आके इसको कंपेयर किसके साथ करना है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, आपके पास 2 रुपया है ना। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी के पास 10 रुपया है, ध्यान समझेंगे इस बात को। आपके पड़ोसी के पास 10 रुपया है और मान लीजिए आपके दूसरे पड़ोसी के पास 100 रुपया है। इस बात को ध्यान समझेंगे तो अपवर्तनांक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास 2 रुपया है, आपके पड़ोसी के पास 10 रुपया है, फिर दूसरा पड़ोसी के पास आपके 100 रुपया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपेयर किससे करना है, कंपेयर यानी तुलना किससे करना, इसके अपेक्षा तुलना कीजिएगा तो ये अधिक है ना, अधिक रुपया लिया है ना, क्योंकि हमारे पास जो है, आपके पास हमारे पास 2 ही रुपया है ना, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास कितना है, 10 रुपया है। अब इसके अपेक्षा तुलना कीजिएगा तो इसके पास 100 रुपया है, यानी इससे कई गुना अधिक है, इससे भी अधिक है, कई गुना अधिक है। तो इसी तरह कंपेयर यानी तुलना किया जाता है। आइए फिर अब प्रश्न पर डायरेक्ट आते हैं, देखिए कैसे। आइए देखिए यहाँ पे ना बात करें हम ना, देखिए माध्यम में अलग अलग जैसे बात करें ना हम, जैसे वाटर, जैसे यहाँ पे अगर बात करें एयर हो गया, क्या हो गया, एयर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कहिए हम, वाटर यानी यहाँ पे एयर मतलब हवा हो गया। यहाँ पे बात करें हम पानी हो गया, और यहाँ पे हम बात करें ग्लास हो गया, कांच ना। अब देखिए इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसके किसके। देखिए अब यहाँ पे बात करें कि डेंसिटी यानी घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व किसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा ना। तो इसमें देखेंगे ध्यान से ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इस पर डिपेंड कर। आइए समझते हैं वो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा आप देखिएगा आके मान लीजिए इसका जो कण होगा, एयर का जो कण होगा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत दूर दूर होगा। वाटर का जो कण होगा ना, इसके अपेक्षा थोड़ा नजदीक होगा। और मान लीजिए यहाँ पे ग्लास, तीसरा लिखे हैं ग्लास, यहाँ पे इसका बात करें कण की, तो यहाँ पे काफी सटे होंगे, यानी जो ठोस होगी उसका जो मॉलिक्यूल यानी कण होगा काफी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होगा। पानी में थोड़ा दूर दूर होगा, और हवा में उसकी अपेक्षा क्या है, पानी की अपेक्षा यहाँ पे दूर होगा। अब देखिए तो इसके अपेक्षा हम इसके कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रकाश हवा के अपेक्षा पानी में थोड़ा कम चलेगा। अगर बाबू बात करें हम प्रकाश यानी पानी की अपेक्षा प्रकाश कांच में, इसके अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि इसका जो है प्रकाशीय घनत्व, देखेंगे ध्यान समझेंगे, प्रकाशीय घनत्व इसका जब ज्यादा, यहाँ पे देखेंगे प्रकाशीय यानी इसका जो डेंसिटी का है अधिक है, तो प्रकाश यानी स्पीड की चाल का होगा, इसमें कम होगा ना। यानी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब प्रकाशीय घनत्व यानी ऑप्टिकल, यहाँ पे डेंसिटी अगर बात करें तो यहाँ पे इसका घनत्व ज्यादा है, तो इसमें प्रकाश की चाल का होगा, कम होगा। इसके अपेक्षा इसमें, इसके अपेक्षा बात करें तो इसमें थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी प्रकाशीय घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी इसके अपेक्षा इसमें क्या होगा, ये थोड़ा इसके अपेक्षा घनत्व यानी घना कम है, और इसके अपेक्षा घना इसमें बहुत कम है। पानी की अपेक्षा घना हवा क्या है, तो बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी पानी की अपेक्षा हवा का ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखिर जब कम अधिक के ऊपर निर्भर करता है, कम और अधिक के ऊपर निर्भर करता है कि उसका डेंसिटी कितना है, उसमें प्रकाश की चाल, जैसे समझिएगा सिंपल से। आइए पहले बताते हैं, ध्यान से समझिएगा ना। देखिए जिसमें जिस पदार्थ का देखिए डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होगा ना, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो उसमें क्या होगा,
आकि प्रकाश की चाल कम होगी, यानी बात करें हम आकि कोई ठोस पदार्थ है उसमें प्रकाश भेजेंगे तो क्या होगा, वह जाएगा जल्दी नहीं जाएगा ना। लेकिन बात करें हम अगर गैस की कहें तो बात क्या होगा, उसमें तेजी से जाएगा। अब आइए देखते हैं ये कैसे ये होगा, ठीक है। अब देखेंगे, आपको बताया है ना गैस ना, गैस में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी किसके अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा क्या होगा, अगर बात करें पानी की अपेक्षा क्या होगा, ठोस में अगर जाएंगे ना तो वो कम होगा। क्यों होगा, ठोस में माने गिलास में है, गिलास में क्या होगा, कम होगा। आइए देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रकाशीय घनत्व, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें ना, प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होगा, प्रकाशीय घनत्व यानी ज्यादा होगा ना प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, यानी उसका घनत्व ज्यादा होगा ना, तो उससे प्रकाश की चाल क्या होगी, उसमें देखिए प्रकाश की चाल क्या होगी, जब कोई पदार्थ ठोस है ना तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ध्यान समझेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल क्या होगा, ध्यान समझेंगे, कम होगा। यानी ध्यान समझेंगे इस बात को, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व, मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है, इसका कण काफी सटे हुए हैं ना, तो मान लीजिए इसका कण सटे हुए हैं, अब इसका कण सटे हैं तो क्या होगा, इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा जल्दी से, नहीं करेगा। तो जब प्रकाश, देखिए प्रकाशीय घनत्व इसका ज्यादा है, क्यों है, आखिर प्रकाश काहे में प्रवेश करेगा, तो इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है ज्यादा है, इसलिए प्रकाश का होगा, इसका डेंसिटी अधिक होने के कारण प्रकाश की चाल का हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यही बात करें आखिर दूसरी कोई वस्तु है ना, उसका जो अगर बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व अगर कम है, देखेंगे प्रकाशीय घनत्व अगर कम है ना, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, ध्यान से इस बात को ध्यान से समझिए, इसका क्या होगा, आखिर प्रकाश की चाल अधिक होगा। यानी जिस पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व कम होगा उसका क्या होगा, कम होगा, उस प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। यानी बात करें तो निर्वात की बात करें ना, हवा की बात करें ना, तो इस समय प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। तो ये आपको समझ में आया। अब आइए, अब देखिए अपवर्तनांक कैसे कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए अब एक एक चीज़ें को ध्यान से समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये हमेशा पेपर में पूछता है, सही परीक्षा में पूछता है, जितने भी है इस चैप्टर से, प्रकाश का अपवर्तन से जितनी चैप्टर दिया हो सब में पेपर में पूछता है ना, इसको ध्यान से समझेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनली 1/v, अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली को यहाँ पे हम म्यू, इसको साइन को जो अगर चेंज करते हैं तो बराबर हो जाता है, यानी c/v। अब c क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ध्यान से समझेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, अब ये भी क्या है, तो उस वह माध्यम है जिस माध्यम का आपको मान निकालना है, जिस माध्यम का आपको मान निकालना है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पे वह माध्यम है जिस निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी सी हो गया। अब भी क्या है, वह माध्यम है जिस माध्यम को आपको मान निकालना है, यानी पेपर में प्रश्न पूछेगा आखिर सी क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर देखें ना यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, निर्वात में ना होगा, निर्वात में क्या होगा, निर्वात का भी बताएगा, पूरा खाली कर दे, निकाल दीजिए, पूरा जितनी गैस तकले निकाल दीजिए, जो भी है उसे सबको बाहर कर दे खींच खाच के, क्या हो गया, पूरा एकदम खाली मस्त ना। अब देखिए इसमें निकलना है जिसमें दिया रहे। इसके बाद देखिएगा
म्यू एम बराबर सी बाई वी ना। अब देखिए ये किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निकालने के लिए, यानी किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस फार्मूला के द्वारा हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्या होगा, इस फार्मूला से किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यानी सी का वैल्यू क्या रखना है आपको, हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और भी वह वैल्यू रखना है, वह मान रखना है जिसको आपको निकालना है। आइए हम एक दो देख लेते हैं जो प्रश्न में आता है, पेपर में हमारा जो प्रश्न आता है उसको देखते हैं, निकालते हैं कैसे ये आता है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। बस आपको ऊपर हमेशा क्या रखना है, निर्वात रखना है। ऊपर क्या रखना है, निर्वात रखना है। ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम बात करें सी बाई भी, अगर हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को ना, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आके मान लीजिए कि किसी माध्यम का दिया हुआ है ना, किसी माध्यम का निकालना है मान। जैसे बात करें हवा में प्रकाश की चाल, जैसे हम बात करें हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप भी जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अपवर्तनांक निकालें, क्या अपवर्तनांक निकालें। अब देखिए ये कैसे होता है, अपवर्तनांक निकालें ना, यानी इस फार्मूला को हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अब देखिए कोई मीडियम हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि हवा में, तो हवा में ये कह रहा है प्रकाश की चाल इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब देखेंगे म्यू, अब म्यू क्या करना है, ए यानी एयर ना, अब सी बाई भी, यानी आपको सी का वैल्यू क्या रखना है, सी का वैल्यू आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और आपका भी का यानी आपकी हवा का निकालना है, तो हवा को आपको हमेशा बताएं कि ऊपर का रखना है तो निर्वात रखना है, और जो मीडियम दिया होगा उसको नीचे रखना है वैल्यू, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी देखिए ऊपर जितना वैल्यू है नीचे उतना ही वैल्यू है। यानी बात करें तो निर्वात में और अगर बात करें हवा में, तो प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, तो इसका कितना हो गया, अपवर्तनांक आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अगर अगला प्रश्न की बात करें ना, हम आगे प्रश्न की बात करें तो आपको हमेशा यही रहेगा, बस थोड़ा सा अगर मान लीजिए थोड़ा सा चेंज करना है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि हम कहे हैं कि हवा कहे हैं, और हवा कहे हैं तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ पे अलग रख दिए। अगर बात करें ना हम अगर बात करें हम दूसरे प्रश्न की बात करें ना, तो पलट जाएगा, उसका मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी बात करें हम तो कांच की बात करें, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो उसका अपवर्तनांक निकालें। तो फिर वहीं यहाँ पे देखिए म्यू, और यहाँ पे क्या किया, कांच यानी गिलास जी, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखना है कि यहाँ क्या कह रहा है ना। अब देखेंगे सी बाई भी, तो सी का वैल्यू कितना है आप भी जानते हैं, सी बराबर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये आपको ये बदलता नहीं है, नीचे वाला वैल्यू बदलता है, ऊपर वाला वैल्यू नहीं बदलता है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बात करें यहाँ पे भी का वैल्यू। अब देखिए भी का वैल्यू आपको दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए इतना से देखिए ये है और ये दोनों का हो गया, कट गया 10⁸ कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब देखिए इसको 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, इसका अपवर्तनांक कितना आ गया। यानी कांच में प्रकाश की चाल इतना है तो उसका अपवर्तनांक निकालें, तो यानी कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.5 आ गया। इसको हमेशा इस तरह याद रखना है ना। अब देखिए अगर बात करें ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यहीं पर देखिए लैंग्वेज सब वहीं रहेगा और थोड़ा सा क्या होगा, हम वैल्यूज का चेंज करेंगे। अब देखिए बस थोड़ा सा याद रखना है कि अगर मान लीजिए हम
वैल्यू नहीं याद रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। बस आपका क्या कर, बच्चा सब याद कर लेता, लेकिन याद भी करिएगा, लेकिन निकालने की जो विधि है ना उसको एक बार देख लीजिएगा, 2 बार ना, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेट कर जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला आइए, मान लीजिए हम मानते हैं कि पानी में कितना होता है, तो पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिएगा तो फिर वहीं हम मान लिए यहाँ पे हम म्यू वाटर को रखें ना, तो यहाँ C/V यानी C कितना हो गया, C कितना हो गया आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ बात करें हम V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ से इसको हम काट देते हैं। अब ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 2.25। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को 0 ऊपर बिठा देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब कटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कटा दीजिएगा 75 से, तो 75 से कटाइएगा, 3 × 5 = 15, 3 से 22। यहाँ पे देखेंगे 75 से 3 बार कटेगा या 75 से 4 बार में कटेगा, यानी आग कितना गया आपको 4/3 यानी 1.33 आएगा। इसका अपर्तनांक कितना आ गया हो, इसका अपर्तनांक कितना आ गया, 1.33 आ गया। यानी पानी प्रकाश की चाल इतना है तो उसका पानी का अपर्तनांक कितना आ गया, वाटर आ गया 1.33 आ गया। ठीक, ये देखिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन बनाने के सीखिए कम से कम, बनाने के सीखिए कम से कम। चलिए आइए अब देखते हैं, अगर बात करें हम ना, अगर हीरा की बात करें, हीरा देखिए, हीरा है ना प्रकृति में सबसे ठोस पदार्थ है। हीरा प्रकृति में सबसे ठोस पदार्थ है, इसको तत्व नहीं बोलेंगे, हम पदार्थ बोलेंगे। कार्बन का अपरूप है, ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। अब देखिए अगर बात करें ना, तो देखिए अगर हीरा बात करें ना, तो हीरा का उपयोग कहाँ होता है, वो हीरा का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में होता है, मूर्ति बनाने में होता है ना, और शीशा काटने वाला जो कलम की नोक होती है ना, उसमें प्रयोग करते हैं हीरा का, जो कार्बन का अपरूप होता है। ये कोई धातु अधातु ना है, एक पदार्थ है, प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो आइए इसको देखते हैं, तो इसका होता है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब यहाँ पर देखें होता है, तो अपर्तनांक निकालें, तो अपर्तनांक मान लीजिए यहाँ पे म्यू, और डायमंड का होगा, डायमंड मतलब हीरा होता है C/V। तो यहाँ पे भी आप भी जानते हैं कि C का वैल्यू कितना है वो, तो यहाँ C का वैल्यू लिख दिए 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात करें, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ दिया हुआ 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या कर दे, इसको इससे काट दिए, यहाँ बच के कितना गया, 3 ऊपर बढ़ गया, 1.25 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 3, और जब 0.2 हटाएंगे ऊपर का क्या हो जाएगा, 0.2 हटाएंगे तो 2 अंक है, तो ऊपर का होगा 2 को 0 बढ़ जाएगा, और 1.25 यहाँ बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25 125। अब 25 में 12 से जाइएगा तो करना होगा 12 बार में जाएगा 300, अब 12 बट्टा यहाँ 5 हो जाएगा। अब काटिएगा तो क्या होगा, यानी 2.24 आपका आ गया इतना, यानी आपका क्या आ गया, हीरा का अपर्तनांक कितना आ गया, 2.4 आ गया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे